जी नमस्कार। आज हम ज्योतिष के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विषय पर बात करेंगे जिसे पंच महापुरुष योग कहा जाता है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, महापुरुष जिसका मतलब महान। और ये योग ऐसे होते हैं जैसे कि व्यक्ति के जीवन में बड़ी शक्तियों शक्तियों और विशेषताओं से भरा हुआ, विशेषताओं को जागृत कर सके, इस तरह के योग। आइए आज हम कुंडली के माध्यम से इसको सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। ये कैसे बनता है, ये क्या है, इत्यादि इत्यादि। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि पंच पंच अर्थात पांच पांच ऐसे ग्रहों को लेकर बनने वाले महापुरुष योग जिसको पंच महापुरुष योग कहा जाता है। आइए एक सूत्र के माध्यम से इस काल पुरुष की कुंडली में इसको सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। रुचक भद्रक हंसक मालव्य ससक इति पंचच कीर्तितः स्वभवन च गतेषु चतुस्थये क्षितिषु तदिषु तन् कर्मसु वदेत्। अर्थात पंच प्रमुख योगों के नाम है ये, जैसे कि रुचक, भद्र, हंस, मालव्य और सस। ये योग तब बनता है जब ग्रह अपने स्व राशि या फिर उच्च राशि में होकर केंद्र के चार भावों में कहीं पर बैठ जाए तो ये महापुरुष योग घटित होता है। मूलतः आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिन ग्रहों का दो राशि होता है, जैसे कि मान लीजिए सूर्य के एक ही राशि है जो कि 5 नंबर में आता है, सिंह राशि। तो एक राशि होने के कारण यहाँ पर महापुरुष योग घटित नहीं होगा। चंद्रमा को मान लीजिए कर्क राशि, यहाँ पर भी महापुरुष योग घटित नहीं होता है। तो किन किन ग्रहों को लेकर महापुरुष योग बनता है देखते हैं। पहला, मंगल को लेकर। मंगल की दो राशि मेष और वृश्चिक। बुध की दो राशि जैसे कि मिथुन और कन्या। उसके बाद गुरु, धनु और मीन। शुक्र, वृषभ, तुला। शनि, मकर और कुंभ। तो योग क्या कहता है कि जो भी ग्रह अपने स्व राशि या फिर उच्च राशि में स्थित होकर केंद्र में कहीं बैठ जाए तो ये महापुरुष योग का निर्माण करता है। मंगल से बनने वाले महापुरुष योग को रुचक नामक महापुरुष योग कहा जाता है। बुध से भद्र, गुरु से हंस, शुक्र से मालव्य, शनि से सस। मंगल जिन राशि पर उच्च होता है वो है मकर। बुध अपने ही राशि कन्या में उच्च का होता है। गुरु कर्क राशि चंद्रमा के राशि पर। शुक्र गुरु के राशि मीन में और शनि शुक्र के राशि तुला में उच्च के होते हैं। तो सूत्र यह कहता है कि मंगल जब मेष राशि, वृश्चिक राशि या फिर मकर राशि में स्थित होकर केंद्र में कहीं बैठ जाए तो ये महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। आइए पहले हम मंगल को ही ले लेते हैं। मंगल से बनने वाला राजयोग जो कि रुचक महापुरुष योग है। मेष, वृश्चिक और मकर में जब मंगल स्थित होता है तो ये महापुरुष योग निर्माण करता है। मान लीजिए कि आपके लग्न में 1 नंबर लिखा है या फिर 8 नंबर लिखा है या फिर 10 नंबर लिखा है। इन्हीं तीनों में कोई भी 1 नंबर लिखा है तो अगर 1 नंबर लिखा है तो मंगल की ये स्व राशि हो जाएगा मेष। अगर 8 नंबर लिखा है मंगल की ये स्व राशि वृश्चिक। और अगर 10 नंबर लिखा है शनि की राशि जहां पर ये उच्च के होते हैं मकर। अगर इन्हीं तीनों में से कोई भी 1 नंबर लिखा है और मंगल वहां पर स्थित हो जाते हैं तो रुचक महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। इसी तरह चतुर्थ में, सप्तम में, दशम में कोई भी भाव में अगर मंगल बैठ जाए, मान लीजिए कि दशम भाव में मंगल है, यहाँ पर 10 नंबर आपका लिखा है और मंगल यहाँ पे स्थित है तो ये रुचक नामक महापुरुष योग। तो अभी थोड़ा देख लेते हैं कि महापुरुष योग का फल कैसे मिलता है कुंडली में। एक जातक को कैसे
ये प्रभावित करता है, क्या क्या सुफल देता है, क्योंकि ये एक राजयोग है, राजयोग के समान है, महापुरुष योग है, तो अच्छाई बहुत देता है। बुराई सभी योग में दुर्योग में रहता है, तो इसी में भी थोड़ा बहुत रहता है, परंतु अच्छाई यहाँ पर बहुत अधिक होता है। पहले देख लेते हैं मंगल अगर लग्न में या फिर चतुर्थ में या फिर सप्तम में या फिर दशम में, इन्हीं 3 राशियों में अगर है तो रुचक नामक महापुरुष योग का निर्माण होता है। तो मंगल कौन है? मंगल है साहस, ऊर्जा, शक्ति, सेना और नेतृत्व करने वाले व्यक्तित्व। तो मंगल जब कुंडली में बली होता है और या फिर रुचक महापुरुष योग का निर्माण करता है, तो ये जातक को साहसी, ऊर्जावान और नेतृत्व क्षमता वाले बनाता है। इन्हें जीवन में चुनौतियों का सामना करना पसंद होता है और वे कठिन परिश्रम से सफलता प्राप्त करते हैं। अभी देखते हैं दूसरे महापुरुष योग जो कि बुध से बनता है। भद्र नामक महापुरुष योग बुध के 2 राशि मिथुन और कन्या राशि में उच्च के भी होते हैं। मान लीजिए लग्न में आपका 3 नंबर लिखा है या फिर 6 नंबर लिखा है, चतुर्थ में आपका 3 नंबर लिखा है या फिर 6 नंबर लिखा है, सप्तम भाव में आपका 3 नंबर लिखा है या फिर 6 नंबर लिखा है, दशम भाव में 3 नंबर लिखा है या फिर 6 नंबर लिखा है, और बुध वहां पर स्थित हो जाते हैं किसी भी भाव में, तो ये भद्र नामक महापुरुष योग का निर्माण करेगा। तो बुध कौन है? बुध है कुमार, एक राजकुमार, प्रिंसेस, बुद्धि के कारक है, बिजनेस के कारक है, राइटिंग, टीचिंग, व्यवसाय, इन सभी चीजों के कारक। जब बुध लग्न में या फिर महापुरुष योग बनाते हैं तो ये जातक को बुद्धिमान, संवाद कुशली और व्यवसायिक रूप से सफलता देते हैं। वे समस्याओं का हल जल्दी निकालने में सक्षम होते हैं, क्योंकि बुध गणित का भी कारक होते हैं, तो कैलकुलेशन उनके दिमाग में हर वक्त चलता है, अच्छे दिमाग वाले होते हैं, शार्प नॉलेज वाले होते हैं। तो इस तरह का लाभ बुध या फिर भद्र महापुरुष योग एक जातक को देता है। अब आइए देखते हैं गुरु से बनने वाले महापुरुष योग, जो कि हंस। गुरु की 2 राशियां धनु और मीन, और वो जहां पर उच्च के होते हैं कर्क। अगर लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में या फिर दशम में ये 3 में से कोई भी राशि है और गुरु वहां पर बैठ जाए तो ये हंस नामक महापुरुष योग का निर्माण करेगा। तो गुरु किन किन चीजों के कारक होते हैं? ज्ञान के, धर्म के, धन के, नैतिकता के, सभी ज्ञान के और शुभ कार्य के कारक गुरु बनते हैं। तो जब हंस महापुरुष योग एक कुंडली में निर्मित होता है तो हंस योग से व्यक्ति धार्मिक, नैतिक और ज्ञानवान होता है, धनवान भी होता है। इन्हें समाज में सम्मान मिलता है और वे अपने उच्च सिद्धांतों के कारण जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। अब आ जाइए और एक महापुरुष योग जो कि शुक्र से बनता है, वीनस। शुक्र की 2 राशि वृषभ और तुला, और वो जहां पर उच्च के होते हैं गुरु की राशि में, मीन राशि। मालव्य महापुरुष योग। तो लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में और दशम में अगर इन 3 में से कोई भी राशि बन रहा है और शुक्र वहां पर स्थित है तो ये मालव्य नामक महापुरुष योग का निर्माण करेगा। तो शुक्र किसके कारक हैं? शुक्र सभी लग्जरी चीजों के कारक हैं, कलाओं का कारक है। तो शुक्र जब बली होते हैं किसी के लग्न में या फिर किसी के जातक में या फिर मालव्य महापुरुष योग का निर्माण करते हैं, तब इस योग वाले लोग सुंदर, कलात्मक और विलासिता या फिर विलास व्यसन में जीवन व्यतीत करने को बहुत पसंद करते हैं। बहुत बड़ी
इच्छा आकांक्षा वाले होते हैं, इसको प्राप्त भी करते हैं। उनको दूध दही से बना हुआ खाना, अतर, परफ्यूम इत्यादि बहुत पसंद होता है। सफेद कपड़ा, शाइनिंग क्लॉथ्स पहनना, बड़े घर, बड़े गाड़ी, इन सभी चीजों के ये शौकीन होते हैं और इनको बड़ी मात्रा में प्राप्त भी होता है। अब मान लीजिए कि शुक्र अगर मालव्य महापुरुष योग सुख के भाव में, सो भूमि भवन वाहन के भाव में बना रहे, तो बड़ी गाड़ी देना, बड़ी घर देना, बड़ी मात्रा में भूमि प्रदान करना, ये सभी चीजों के कारक है और ये सभी चीज बढ़ चढ़कर ये देते हैं। अब अगर आपको सभी भाव में महापुरुष योग का फलन या फल कथन जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा। हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जो कि 5 महापुरुष योग केंद्रों में सभी भाव में किस तरह का लाभ देते हैं, इसके रिगार्डिंग हम चर्चा करेंगे। अब आ जाइए शनि, सस महापुरुष योग। शनि की 2 राशि मकर, कुंभ, और वो जहां पर उच्च के होते हैं शुक्र के तुला में। तो उसी तरह लग्न, चतुर्थ, सप्तम या फिर दशम, इन्हीं भाव में अगर ये 3 में से कोई एक राशि लिखा है और शनि वहां पर स्थित हो जाते हैं तो ये सस नामक महापुरुष योग का निर्माण करता है। तो शनि कौन है? अगर गुरु ज्ञान है तो शनि परिमार्जित ज्ञान है, परिमार्जित ज्ञान है। तो अनुशासन के कारक, संयमशीलता के कारक, परिमार्जित ज्ञान के कारक, परिश्रम, पुरुषार्थ, इन सभी चीजों के कारक, सच्चाई के कारक। तो जब शनि सस महापुरुष योग का निर्माण करते हैं तो ऐसे लोग अनुशासित, मेहनती और दृढ़ संकल्प वाले होते हैं। वे समय के साथ बड़े पदों पर पहुंचते हैं और जीवन में स्थिरता और सफलता प्राप्त करते हैं। जैसे कि शनि की स्वभाव है शनि शनि स्थिर, तो ये रिजल्ट देने में थोड़ा डिले करते हैं परंतु रिजल्ट 100% देते हैं। तो ये रहा हमारे पंच महापुरुष योग कैसे बनता है, कुंडली में कैसे निर्मित होता है, फॉर्मूला क्या है, सही फॉर्मूला क्या है और क्या क्या फल पंच महापुरुष योग देते हैं, इसके रिगार्डिंग था। अगर आपको जानना है कि चारों भावों में सेपरेटली, मान लीजिए कि लग्न में अगर शुक्र मालव्य महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं तो ये किस तरह का फल देंगे, चतुर्थ में किस तरह का फल देंगे, सप्तम में कैसे, दशम में कैसे। तो अगर इस तरह के वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम एक लंबे सीरीज बनाएंगे इसके रिगार्डिंग। तब तक के लिए धन्यवाद।